हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। और ये प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेज़ों का भारत में शासन करने का नींव डालती है, ये इसको हम पिछले वीडियो अर्थात कर्नाटक युद्ध के बारे में जो मैंने आपको 3 युद्ध के बारे में बताया था, उससे मैं इसको लिंक करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1746 से 48 तक प्रथम कर्नाटक वार हुआ था, 1749 से 56 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब 49 से 56 में जब वहाँ पे अंततः जब अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी हो गया, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे कंपनी के, उनको लगा हम यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं, बंगाल में भी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमको लाभ प्राप्त होगा। तो वही महत्वाकांक्षा उनकी बड़ी हुई थी और उसी का रूप जो है देखने को मिलता है प्लासी के युद्ध में। आप देखेंगे कि जो यहीं से बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जमता है और इसमें जो वहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला, वो हार जाता है। तो हम इसको विस्तार से जानेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, कारण और परिणाम, जो कि 1757 में हुआ था। आइए चलते हैं प्लासी के युद्ध के पृष्ठभूमि पर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, नोट्स तैयार किए हैं, जिसको मैं पीपीटी फॉर्म में लेके आया हूँ। तो इस नोट को पढ़ने के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। युद्ध के पहले की स्थिति क्या थी, यहाँ पे आप देखिए। सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज बंगाल में कई प्रकार के दुस्साहस करते थे। सिराजुद्दौला जो कि 1756 में वहाँ का नवाब बना हुआ था बंगाल का, और 1756 से ही जो वहाँ बंगाल में अंग्रेज थे वो दुस्साहस करते थे, जैसे दस्तक का दुरुपयोग करना, किलाबंदी करना, गुटबाजी करना इत्यादि। नवाब ने उन्हें मना किया, लेकिन जब वे नहीं माने तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में दस्तक के बारे में बताया था। फर्रुख खिसियर जो कि 1717 में दस्तक दिया था अंग्रेज़ों को, तो ये दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। ये कैसे दुरुपयोग करते थे, ये दस्तक भारतीयों को भी दे देते थे। जैसे उनका अगर कोई भारतीय दोस्त है तो उससे कुछ पैसे लेकर वो दस्तक को दे देते थे, जिससे कि भारतीयों को भी टैक्स टैक्स देने से भारतीय भी बच जाते थे। तो ये दस्तक का दुरुपयोग करते थे। इस प्रकार वो जो इनको किला दिया गया था उसका वो किलाबंदी कर रहे थे। ठीक है, गुटबाजी कर रहे थे, जैसे जो भी नवाब के दुश्मन थे उनके साथ मिल रहे थे। तो ये सिराजुद्दौला के संप्रभुत्व पर उसकी मान शान पे एक तरह से उसकी मान शान पे आ गया और वो आगे चल के युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, दूसरा, फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा 1756 में। सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों को कलकत्ता नवाब की से खदेड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए, फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेज़ों को दिया गया था, उसको उन लोगों ने किलाबंदी करवाना स्टार्ट कर दिया है। अब जब किलाबंदी हो रहा था तो नवाब को गुस्सा आया, उसने क्या किया, वहाँ पे आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पे और अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने फुल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था, वहाँ पे जाके शरण ली। नवाब फोर्ट विलियम को अपने एक अधिकारी मनिक चंद को देकर राजधानी मुर्शिदाबाद, जो कि नवाब की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहाँ पे लौट आया। नवाब ने जब आक्रमण किया कलकत्ता पे, तो वहाँ पे अंग्रेज़ जो थे वो फुल्टा द्वीप की ओर भागे और ये माना जाता है कि कुछ अंग्रेज़ों को उसने पकड़ लिया। ठीक है, अंग्रेज़ों को पकड़ने के बाद उसने एक वहीं पे काल कोठरी की घटना सामने आती है। फोर्ट विलियम पर कब्जे के दौरान 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे कमरे में बंद करके उसमें गैस भर दिया गया, जिसके बाद जो है मात्र सवेरे 23 लोग जिंदा बचे थे। ठीक है, इसको काल कोठरी की घटना कहते हैं, जो कि सिराजुद्दौला की ज़िंदगी पे एक धब्बा था। और ये माना जाता है, चूँकि आप देखेंगे आगे अभी, कि काल कोठरी वाला ये जो आरोप है वो केवल हालवेल, जो कि एक यूरोपीय ब्रिटिश राइटर है, उसी ने बस इसका जिक्र किया है, काल कोठरी वाला जो आरोप लगाया गया था। अनेक इतिहासकार इस घटना को मनगढ़ंत मानते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बदनामी के लिए ये बस लगाया गया था आरोप। अंग्रेज़ों की वापसी। अब जब फुल्टा द्वीप पर कुछ लोगों ने शरण ली थी, जो अंग्रेज़, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से बताया सारी जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो फिर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अंग्रेज़ थे वो 1751 में, सॉरी 1757 है, यहाँ पे 51 यहाँ पे हो गया है, 1757 में क्लाइव तथा वाटसन के नेतृत्व में मद्रास की नौसेना सहायता से अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। ये 1757 है यहाँ पे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की फिर जब वापसी होती है लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में,
तो मद्रास की जो नौसैनिक होती है वो आते हैं सब और पुनः जो है वो कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं सब। नवाब ने अंग्रेज़ों से अलीनगर, अलीनगर किसको कहते हैं, कलकत्ता का पुराना नाम ही अलीनगर था, ठीक है। तो नवाब ने अंग्रेज़ों से अलीनगर की संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने अपने अपने जगह बने रहने का वादा किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है तो उसने सिराजुद्दौला जो कि नवाब के साथ संधि करता है और कहता है कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और उसने क्या किया, संधि कर ली उससे, संधि की सभी शर्तों को इसने भी मान लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने भी और नवाब ने भी, दोनों अपनी अपनी जगह पे हो गए, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी। आप देखिए युद्ध पूर्व प्लासी का षड्यंत्र रचा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जानते थे कि नवाब से सीधे संघर्ष में वे जीत नहीं सकते, क्योंकि नवाब के पास बहुत बड़ी सैनिक थी। जैसे माना जाता है कि 40-50 हज़ार सेना उसके पास थी, जबकि इन लोगों के पास मात्र 2200 सैनिक थे, ठीक है। तो वो सीधे तो जीत नहीं सकते थे। उन्होंने नवाब संबंधियों तथा अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब जितने भी नवाब के जो सगे संबंधी थे, जैसे माना जाता उसकी मौसी जो जिनका नाम था घसीटी बेगम, उसको उन लोगों ने पहले अपनी तरफ मिलाया, क्योंकि वो उससे बड़ा नफरत करती थी नवाब से। तो और उसका लड़का भी था घसीटी बेगम का, तो घसीटी बेगम को अपनी ओर मिला लिया। इसी तरह जो उसके नवाब की तरफ से जो भी उसके सगे संबंधी थे, जैसे मीर जाफ़र उसका सेनापति था, मणिक चंद, जगत सेठ, अमीन चंद, इन सभी को अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफ़र को उन लोगों ने, जो कि उस समय नवाब का सेनापति था, अंग्रेज़ों ने उसको नवाब बनाने का प्रलोभन दिया कि आप हमारा साथ दीजिए, जीतने के बाद हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। मणिक चंद कलकत्ता का अधिकारी जिसको बना के गया था, कौन, सिराजुद्दौला, जब फोर्ट विलियम पे आक्रमण करता है तो उसके बाद इस मणिक चंद को ही वहाँ पे बना देता है अधिकारी, ठीक है। इसको भी अंग्रेज़ों ने प्रलोभन दे दिया, खूब पैसे दे दिए, जगत सेठ को भी और अमीन चंद को भी, और घसीटी बेगम तो वैसे ही इन लोगों के पक्ष में आ गई थी। अब आइए युद्ध भूमि में चलते हैं। प्लासी का युद्ध, दिन था 23 जून 1757 का, ठीक है। इसका जो तात्कालिक कारण था, क्या होता है, संधि तो हो गई थी, लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी बंगाल में चंदरनगर, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, वहाँ पे कब्जा कर दिया। तो ये एक तात्कालिक कारण बनता है कि नवाब को गुस्सा आया और उसने जो है प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध उसका परिणाम था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, प्लासी के मैदान में क्या होता है, नवाब की सेना में मीर जाफ़र सेनापति था उसका, और 40 से 50 हज़ार सैनिक थे। अंग्रेज़ों की सेना में स्वयं नवाब सेना के बीच में था। कहीं भी युद्ध होता है तो ये माना जाता है कि राजा को हमेशा सेना से आगे ही रहना चाहिए, ताकि सेनाओं का जो आत्मविश्वास है वो बना रहे। लेकिन यहाँ पे सेना स्वयं नवाब जो था, नवाब जो था वो स्वयं सेना के बीच में था, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव सेनापति के रूप में था, किसमें, अंग्रेज़ों में। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया नवाब के बारे में। अब अंग्रेज़ों के पक्ष में लॉर्ड क्लाइव सेनापति था और उसकी सेना में 2200 लगभग सैनिक थे बस। इसमें देखिए 40 से 50 हज़ार सैनिक और इसमें केवल 2200। अब नवाब की तरफ से केवल मीर मदन और मोहनलाल बहादुरी से लड़े, जो मुख्य थे, मुख्य अधिकारी में मीर मदन और मोहनलाल, ये दोनों लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः ये भी मारे गए, ठीक है। और जितने भी थे वो सारों ने क्या किया, बंगाल के नवाब को धोखा दिया और अंग्रेज़ों से जा मिले थे। मीर मदन की मृत्यु के बाद सेनापति मीर जाफ़र ने नवाब को गलत सूचना देकर भगा दिया। मीर मदन जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से मिल गया था, उसने नवाब से कहा कि अब हम युद्ध जीतने की स्थिति में हैं, अब आप यहाँ से चले जाइए। तो जैसे ही नवाब बाहर जाता है, युद्ध क्षेत्र के बाहर जाता है, तो वहाँ पे एक सैनिक के द्वारा उसको मरवा दिया जाता है। और आप जानते हैं कि जब चेस के गेम से और युद्ध भूमि से राजा गायब हुआ तो युद्ध हार मान लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह नवाब के जाते ही अंग्रेज़ों के पक्ष ने विजय की घोषणा कर दी और मीर जाफ़र जो था उसने इन लोगों का साथ दिया था, इसीलिए इसको अगला नवाब बना दिया गया, ठीक है। मतलब सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बना वो था मीर जाफ़र। तो ये था प्लासी के युद्ध भूमि में क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब के बारे में। अब किसी भी युद्ध के लिए कोई एक कारण तो होता नहीं है, तो इसके प्लासी के युद्ध के बहुत सारे कारण थे, उसमें से हम कुछ को जानेंगे। जैसे पहला कारण था अंग्रेजों द्वारा फर्रुख खसियर के फरमानों का दुरुपयोग करना। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जो 1717 में फर्रुख खसियर ने फरमान दस्तक दिया था, वो उसका दुरुपयोग ये लोग करने लगे, अपने भारतीय दोस्तों को भी ये बांटने लगे फरमान पैसे लेकर, ठीक है। नवाब के मना करने के बावजूद फोर्ट विलियम की किलाबंदी कराना और वहाँ पे तोप लगाने लगे ये लोग। तीसरा जो कारण था वो था नवाब के विरोधियों को कंपनी द्वारा संरक्षण देना एवं गुटबाजी करना। मैंने आपको बताया कि जो
नवाब था उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो जाके अंग्रेज़ों से मिल जाती थी। तो ये गुटबाजी करने लगे थे और नवाब के जो दुश्मन थे उनको संरक्षण देने लगे थे। ठीक है। चौथा जो है वो है मार्च 1757 में अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को जीतना। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो तात्कालिक कारण था वो फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी चंद्रनगर, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा जीतना था। ठीक है, तात्कालिक कारण यही था। तो फ्रांसीसी पहुँचे नवाब के पास और नवाब जो है तिलमिला उठा ये सुन के कि ये लोग फिर से हस्तक्षेप करने लगे हमारे आंतरिक मामलों में, और उसकी वजह से ये प्लासी का युद्ध जो है होता है। तो ये कुछ रीजन्स थे और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और अब हम देखते हैं प्लासी युद्ध के क्या परिणाम रहे। सबसे पहला परिणाम देखेंगे हम प्लासी युद्ध का, तो वो था राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम देखेंगे, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनैतिक कंपनी की हैसियत में आ गई। ये पहले केवल व्यापार करते थे, लेकिन अब युद्ध जीतने के बाद जो है इनके पास एक अंदर से महत्वाकांक्षा उठी कि अब हम लोग यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करेंगे। तो व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी की हैसियत में आ गए ये लोग। कंपनी आगे जो है बंगाल में अपनी पसंद के कठपुतली नवाबों को बैठाना प्रारंभ कर दिया कंपनी ने। मैंने आपको बताया कि जब सिराजुद्दौला मारा गया तो उसके बाद जो कंपनी का बंगाल का नवाब था वो कंपनी वालों ने डिसाइड किया, जो कि मीर जाफ़र को उन लोगों ने बनाया। ठीक है। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद उसी का दामाद जो है मीर कासिम को बनाया जाता है। तो ये कंपनी आगे चल के बंगाल में अपने पसंद के कठपुतली नवाबों को बैठाना प्रारंभ कर देती है। प्लासी के बाद बंगाल में मिले मजबूती का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ने दक्षिण में फ्रांसीसियों को रोकने तथा अपना विस्तार करने का कार्य किया। जो दक्षिण में फ्रांसीसी शक्ति थी उसको रोकने के लिए और भारत में अपना विस्तार के लिए ये लोग अपना जो बंगाल विजय था उसका उपयोग किए। ठीक है। तो ये कुछ राजनीतिक परिणाम थे। अब आर्थिक परिणाम देखिए, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगना की जमींदारी दी। जमींदारी, ये जिम्मेदारी नहीं है, जमींदारी। जमींदारी उसे कहते हैं कि आपको वहाँ का क्षेत्र दे दिया जाएगा, वहाँ का राजस्व आप वसूलेंगे। ठीक है। तो 24 परगना जो कि बंगाल का एक क्षेत्र है वहाँ का जो है मीर जाफ़र ने उन लोगों को गिफ्ट दिया। कंपनी को बंगाल में फ्री व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। अब कंपनी को बंगाल में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। दक्षिण विजयों के लिए कंपनी को काफ़ी धन मिल गया। अब दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे तो वहाँ पे इन लोगों को युद्ध के लिए एक क्षेत्र मिल गया था जहाँ से वो सब पैसे जो है उनको पैसा धन इकट्ठा हो सकता था। ठीक है। चौथा जो परिणाम निकला वो था क्लाइव सहित अनेक कर्मचारियों को लाखों रुपए उपहार आदि में प्राप्त हुए। जो वहाँ का नवाब बनता था वो उन लोगों को गिफ्ट देता था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नवाबों को बदलते थे। जो भी नवाब उनको पैसा नहीं देता वो उसको हटा देते थे और दूसरे नवाब को बैठा देते थे। तो इससे जो है अधिकारियों को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। कुछ सैनिक परिणाम क्या हुए, तो प्लासी से कंपनी को जो धन मिला उसका प्रयोग उन लोगों ने सैनिक क्षमता को बढ़ाने में किया। हिंद महासागर में कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कंपनी ने अपनी बढ़त बनाते हुए खुद को समुद्र में मजबूत बनाया। ठीक है। तो उन लोगों ने अपने आप को खुद को समुद्र अर्थात हिंद महासागर में मजबूत बनाया और ये माना जाता है कि अंग्रेजों की जो नौसैनिक सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी। ठीक है। तो ये थे कुछ प्लासी युद्ध के परिणाम। मैंने आपको प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि बताई, कैसे कैसे युद्ध हुआ वो बताया, इसके कारण क्या थे और क्या परिणाम निकला मैंने आपको ये बताया। विश्वास है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आप लोगों का एग्ज़ाम भी 6 जनवरी से है, तो 6 जनवरी को ये हिस्ट्री का पेपर है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। धन्यवाद और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।